केपी वाले हैं, उन्होंने 95 मिलियन रुपीस अपने एडीपी में रिहेबिलिटेशन एंड सेटिंग अप द न्यू पनाह की आबादी 2 मिलियन से ज़्यादा है। पनाहगाहें बनानी चाहिए। क्या है? तालीम की एक्सेस, साफ़ पीने की एक्सेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTN से मैं हूं मुनीर अहमद। आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम ये देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान का जो एक इंतहाई अहम इक़दाम समझा जा रहा है गरीबों के लिए, अपना गाह के नाम से जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शेल्टर होम्स कायम किए जा रहे हैं, जहाँ पर न सिर्फ हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखने का दावा किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर मुफ्त रहाइश और मुफ्त खाने का बंदोबस्त भी है उन लोगों के लिए जो दूसरे शहरों से आते हैं या उसी शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं और उनको मुनासिब मजदूरी नहीं मिलती। ये एक बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है पनाहगाहों के पीछे कॉन्सेप्ट, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मकसद के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। और ये भी सुना जा रहा है कि इसके लिए पनाहगाह अथॉरिटी भी बनाई जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नसीमुर रहमान साहब, जो वज़ीर आज़म के इस इनिशिएटिव के फोकल पर्सन हैं। हम उनसे जानेंगे कि वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का विज़न क्या है पनाहगाहें बनाने के हवाले से, और फिर आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम ये देखेंगे कि नाक़दीन इसके ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ सियासी तनकीद है या उनके पीछे कुछ और हकीकत भी है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आइंदा वीडियोस के अंदर कि इन पनाहगाहों के मकासद हासिल हो रहे हैं और किस तरह से इन पनाहगाहों के मकासद को हासिल करने के लिए ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं नसीमुर रहमान साहब, जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन हैं पनाहगाहों के हवाले से, वो क्या कहते हैं पनाहगाहों के प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। नसीमुर रहमान साहब, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारी G9 की पनाहगाह में तशरीफ़ लेकर आए। जो आप बात कर रहे हैं कि इसका तसव्वुर प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या है और उनकी सोच क्या है, बुनियादी बात ये है कि वो समझते हैं कि जो निचले तबके हैं पाकिस्तान में, या जो 40% से ज़्यादा आबादी है जो कि बिलो दी पावर्टी लाइन भी रहती है और पूरे मुल्क में बिखरी हुई है और काफ़ी हद तक दही इलाकों के अंदर वो छुपी हुई है। अच्छा, वो शहर की तरफ भी आते हैं रोज़गार की तलाश में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए ऐसे लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए, और जो उनका एक सोच है उसका धारा जो है वो मदीना की रियासत के साथ मुंसलिक है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ द रियासत मदीना विच वाज अबाउट, जो आपने कहा है, इज़्ज़त नफ्स, एक्विटी, सोशल जस्टिस, मुनसिफाना तकसीम वसाइल का, और जो कमज़ोर तबके हैं उनकी ज़िम्मेदारी रियासत को लेनी चाहिए। तो जब 2018 की सर्दियों में उन्होंने लोगों को रोड साइड के ऊपर ठिठरते हुए देखा, पुलों के नीचे पड़े हुए देखा, यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तानों में जाके पनाह लेते थे, तो उनका तसव्वुर ये था कि कोई आदमी बाहर इस हार्श वेदर में ना सोए, बल्कि उसके लिए कोई ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जिसमें कि वो एक तहफ़्फ़ुज़ के नए एहसास के साथ जिए। जो अगर हम बात करते हैं ना कि माशरे में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, वो इसलिए है कि हमारी सोच और हमारी जो इक़दामात हम उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब का इनकलाबाना कदम है, जिसमें कि उन्होंने करिश तो वो हमेशा शो करते हैं इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए और उनको लड़ने के लिए इश्यूज़ के साथ। तो उन्होंने कहा कि जी हमें पनाहगाहें बनानी है, और एक बात याद रखनी चाहिए हमें कि पनाहगाह को खिदमत गाहें बनानी है। और पनाह का मतलब ये होता है कि आप किसी को अपनी पनाह में लेते हैं तो यू हैव टू प्रोटेक्ट दोज पीपल, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस लिहाज से जैसे आपने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है,
तो उस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि अगर कोई शख्स पनाहगाह में आके ठहरता है, और अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 6 पनाहगाहें जो हैं वो फंक्शनल हैं। जो लोग पनाहगाह के अंदर आ गए, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत, उनकी सेहत और उनकी जो दूसरी ज़रूरियात हैं उसकी ज़िम्मेदारी हमें उठानी है। ऐसा ना हो कि कोई पनाहगाह के अंदर आए पनाह लेने के लिए और उल्टा बीमारी का भी शिकार हो जाए। जब ये कोरोना का टाइम आया तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल लम्हा था कि कोरोना के टाइम में जो ये कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स हैं, जो कि एक सोने वाले कमरा जो कि आपने पहले अभी आपको दिखाएंगे भी, कि जिसमें 100 लोगों के ठहरने का इंतज़ाम होता है, तो उनकी हिफाजत कैसे की जाए। तो जैसे ही कोरोना का ये हुआ तो हमने कहा कि क्लोरीनेशन करें, फ्यूमिगेशन करें, ये मास्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हैंड सैनिटाइज़र दिए गए। जो स्टाफ है हमारा वो ख़ुद यानी कि इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, और हम कहते हैं कि अगर आपने एक दिन में 5 या 10 लोगों को सैनिटाइज उनके हाथ करवा दिए तो बहुत बड़ा काम है जी। इसी तरह जो लोग आते हैं तो उसके बाद हमने ये कहा कि वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए, कि थोड़ा सा रोटी और छत से आगे सोचें। सिर्फ भूख का ही मसला नहीं है, देयर आर अदर मसले जो कि पावर्टी के होते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, और उसके साथ बीमारियों का जो मसला है, और जो लोगों में कम आगाही है इन चीज़ों के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बेतहाशा प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि एहसास का प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम लॉन्ग टर्म हैं, कुछ प्रोग्राम फैमिलीज़ हाउस होल्ड्स को जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कैश ट्रांसफ़र के हैं, कुछ प्रोग्राम कफ़ालत के हैं, कुछ प्रोग्राम तालीम के हिसाब से हैं। अब ये वाला जो है ना प्रोग्राम, ये है कि इमीडिएटली कैसे रिलीफ दी जा सकती है उस तबके को जो कि बिल्कुल ही पिसा हुआ है और गांव से निकल के शहर में आता है तो नई मुसीबत में फंस जाता है। इतने पैसे उसको दिहाड़ीदार को नहीं मिलते कि जिसमें कि उसका गुजारा हो सके या वो सही जगह के ऊपर रात बसर भी कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट था उनका कि सबसे पहले रात के क़याम के लिए ऐसे लोग जिनके पास कोई और जगह नहीं है, रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी है। तो एकदम से पनाह गाहों की एक तश्कील जो है ना इनकलाबी कदम के सूरत के ऊपर शुरू हो गई, और जगह बना दी गई, और वहाँ पे लंगर का इंतज़ाम कर दिया गया। और जैसे है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्पिरिट है चैरिटी की, तकरीबन यानी कि आप ये देख लें कि 240 बिलियन रुपीस एनुअली चैरिटी के अंदर लोग देते हैं। अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए तो हमें ये मसला हल करने में इतनी दुश्वारी नहीं होगी। इट्स नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ फाइनेंसेस, इट इज़ हाउ टू डू इट। और पाकिस्तानी करते हैं ये काम, खाना भी देते हैं, लंगर भी हैं, प्राइवेटली भी, दस्तरखान आपने आते हुए देखा होगा। अब माह रमज़ान आ रहा है, इट इज़ दिस मंथ इज़ नॉट ओनली अबाउट फास्टिंग, इट इज़ अबाउट काइंडनेस, कंपैशन, केयर, प्रोटेक्शन एंड डूइंग गुड यू नो फॉर अल्लाह। एंड ऑल्सो वो कह रहे हैं कि एक अगर फास्टिंग आदमी को आपने रोज़ा रखवा दिया, सहरी दे दी, इफ्तार दे दी, तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जैसे एक रोज़ेदार को मिलता है। और इसमें से रोज़ेदार का जो सवाब है उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, उसको भी वो मिलेगा, आपको भी वो मिलेगा। सो पनाह गाहों में हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज थी, हैज़र्ड मैनर में थी, एडहॉक सिस्टम के अंदर थी। यहाँ पे भी लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसा महसूस करते हैं। खाना पहले भी मिलता था, लोग आते थे, हम सड़कों पे खड़े हुए हैं, वो फेंकते थे खाना वैगन्स में से या शाहजोर में से, हम उनके पीछे भागते थे भूखे इंसानों की तरह से, उठा के खाना रोड साइड पे बैठ के खाते थे, मुंह के अंदर खाक जा रही है और लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता था। अब आपने ये देखा है कि जो खाने वाली जगह है, आपका इंतज़ाम वाकई नसीमुर रहमान साहब बहुत एक काबिल तहसीन भी है और हौसला अफजा भी है कि जो डिज़र्विंग है उसकी इज़्ज़त नफ्स को आप कायम दायम रखते हुए ये इंतज़ाम कर रहे हैं। अब तक कितनी पनाहगाहें जो हैं पूरे पाकिस्तान में बन चुकी हैं? देखिए तकरीबन 104 पनाहगाहें मुल्क भर में जो हैं वो चल रही हैं। उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं डेडिकेटेड प्लेसेस, कि पनाहगाह है लेकिन उसके अंदर ठहरने वालों का और खाने का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है
क्योंकि दूर दूर की जगहों पे कम लोग आते हैं। जैसे अब इस्लामाबाद में है, जैसे मैंने बोला कि 105 पनाहगाहें अगर चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनमें से कोई 50 ऐसी होंगी कि जो फुल पोटेंशियल के ऊपर काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ खुशी की बात यह है कि जिस तेज़ी से इस प्रोग्राम को आगे फैलाया जा रहा है ना, वो बहुत खुशाइन है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि सर ये काम हो नहीं सकता, ये रियासत ये वाली ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती। जैसे ही इस काम के अंदर हम आए तो जिस तरह की सपोर्ट और क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, प्राइवेट सेक्टर ने भी साथ दिया। जब हुकूमती कोई निज़ाम भी नहीं था इसको चलाने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि चैरिटी हमारे मुल्क में एड हॉक, हैपहैज़र्ड, विदाउट एनी सिस्टमेटिक अप्रोच। डुप्लीकेशन भी बहुत है हमारे यहाँ चैरिटी सिस्टम में। कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है कि जिसके अंदर रिसोर्सेज पूलिंग हों फिलैंथ्रोपिस्ट से या ज़कात का पैसा आए चीज़ें और वो वहाँ पे सिस्टमेटिकली उसको आगे डिसबर्स किया जाए। तो क्या हम ये समझें कि जो फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन है वो इसके बाद कोई इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा, कोई सिस्टम इवॉल्व होगा, बनेगा ऐसा कि जिसमें लोग जो हैं सिस्टमेटिकली कंट्रीब्यूट करें और टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज। आप तो जानते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में आपने इतना वक्त गुजारा है कि वो जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर होना बड़ा ज़रूरी होता है। कहीं उसको जो जैसे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, तो क्या ये कहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कंट्रीब्यूट करेगा और किन एसडीजीज में कंट्रीब्यूट करेगा? अच्छा देखिए, ये दो सवाल हैं। हाँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है ये बहुत मुनासिब है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को इसको संजीदगी के साथ लेना होता है। आप मुनीर साहब जानते हैं इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिसमें कि पाकिस्तान ने कोई खातर खा पेशकदमी नहीं की, 2% था। हाँ, और यानी कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कमिट करके भी पीछे रह गए। क्या वजह थी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट उस तरह की नहीं थी जिसकी ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के गोल्स को आगे चलाने के लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो मैं ये कह सकता हूँ हमारा अलमिया ये था, बल्कि पूरे साउथ एशिया में, मैंने बांग्लादेश में काम किया है, नेपाल में काम किया है, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे विज़िट्स किए हैं, इंडिया के अंदर विज़िट्स किए हैं। तो हम यही कहते थे यूनिसेफ में भी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। अब मैं वो नहीं कह सकता। अब पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट है फॉर दीज गोल्स जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। टोकनिज़म नहीं है। पहले होता था कि हम इनको एग्री करते थे कि हमें असिस्टेंस मिलेगी, पैसा मिलेगा, बाहर से डोनेशंस आएंगी, नहीं। अब पार्लियामेंट के लेवल पे भी उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, तो गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। और जो अब आपने कहा है कि कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो सबसे बड़ा जो नया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी लॉन्च किया, पहले तो ये था कि कोई बाहर ना सोए, अब है कोई भूखा ना सोए। यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सक्सेसेस या लॉरेंस के ऊपर बैठे नहीं रहते, बल्कि एक चीज़ हासिल करने के बाद दूसरी चीज़ की के मुतमन्नी हो जाते हैं, ताकि जो सिलसिला है ना लाइफ को फेस करने का, आगे चलाने का, वो बढ़ता रहे। वर्ल्ड कप जीत लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर हॉस्पिटल बनाएंगे। जब उसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक पता दी है और पाकिस्तान का नाम है, आपको लोग पसंद करते हैं, आप नेशनल हीरो हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो है, तो उन्होंने उस तरफ चले गए। फिर सोचा कि अच्छा हॉस्पिटल तो बन गया, तालीम के अंदर होना चाहिए, तो तालीम के अंदर नॉर्मल यूनिवर्सिटी। फिर सैलाब आ गए 2010 के, उस वक्त भी मैं उनके साथ ही इस खदमत में मशगूल था। तो 200 करोड़ का प्रोग्राम हमने इमरान खान फाउंडेशन का किया, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, साफ़ पीने के पानी के हैंड्स पंप लगाए, मीरपुर ख़ास में, बदीन में, ऑल ओवर दी पाकिस्तान। एंड वो उसकी सरपरस्ती जो है ना बड़े जज्बे के साथ करते हैं। अब ये जो आया कोई भूखा न सोए, ये है ख़ास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, मेल न्यूट्रिशन, हंगर, इसको ख़त्म किया जाए। तो अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे कि जैसे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है। आप समझ लीजिए कि 150वां नंबर है हमारा 189 कंट्रीज़ में। इसका मतलब बिल्कुल बॉटम के ऊपर ही हैं हम।
ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? तालीम की एक्सेस, साफ़ पीने की एक्सेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ऑप्शंस देना। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस दी जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कोई भूखा ना सोए, उसमें आ जाएं आप। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वी आर लाइक 88 इन 107 कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा भूख है जो छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता, इसमें हकीकत नहीं है। जो सफ़ेद पोश हैं वो भी भूखे सोते हैं। बच्चों अच्छा सर, मैं एक ये तो आप बिल्कुल आपने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, और तकरीबन 49% हमारी आबादी जो है वो $2 भी नहीं कमाती, 29% ऐसी जो हार्डली $1 कमाती है। तो जब 1/3 ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ नॉट अर्निंग $1 अ डे, तो लाइक हाउ दे वुड सर्वाइव। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरा एक जो सवाल था जो मैंने पहले आपसे गुजारिश किया वो ये था कि हमारे यहाँ फिलंथ्रॉपी और चैरिटी बहुत है, लेकिन क्या वो किसी सिस्टम में ढल पाएगा जब गवर्नमेंट जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स ले चुकी है, ये जैसे कोई भूखा ना सोए, कोई बाहर ना सोए, ये इस तरह के, तो क्या हम ये समझें कि जो पूरा एक कोई चैरिटी सिस्टम जो है वो प्रॉपर डेवलप हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि मुश्किलात तो हैं और ये सवाल और ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं कि कहीं ज़्यादा ही एम्बिशियस तो नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के साथ एक टीम भी काम कर रही है। उसमें क्या कर रहे हैं कि वी आर स्ट्राइविंग टू शेक ईयर्स ऑफ मेलेस एंड ईयर्स ऑफ इनजस्टिस। ऑब्वियसली वो 5-6 साल में तो उसको मिटाया नहीं जा सकता कि वी आर स्ट्राइविंग एंड, और रोज़ होता है कि अगर मैं कहूँगा कि मैं पनाह गाँव में गया हूँ तो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतनी पनाह गाहें देखी हैं जो कि हमारे महकमे के जो अफसरान हैं उन्होंने भी नहीं देखी, और उनकी एक प्रायोरिटी है। ये सिर्फ टारगेट ऑडियंस नहीं है गरीब लोग उनके लिए, ये उनकी एक प्रेफर्ड ऑडियंस है, जिसमें कि वो कहते हैं कि पनाह गाह को ऐसी चीज़ बनाओ कि इट शुड बी अ कनेक्टिंग प्लेस। पार्लियामेंटेरियंस को कहते हैं, पनाह गाह गए हो, पनाह गाह जाके देखो, वुमेन पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आती हैं, MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, बिजनेस वाले आते हैं, इनको दिखाएं। तो वी वांट पनाह गाह टू बी ए कनेक्टिंग प्लेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये मेमूना बैठी हुई हैं, ये दूसरे हमारे दोस्त हैं ज़ीशान, ये बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे स्टूडेंट्स कम एंड सी के कैसे काम हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। इसी तरह डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स आते हैं जो कि आके देखते हैं कि ये काम कैसे चल रहा है, और वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। और सोच ही ये है कि ये प्रोग्राम एक पार्टनरशिप का है। 21st सेंचुरी इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, अबाउट पार्टनरशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टॉक अबाउट दीज 4 थिंग्स। दे से कि नॉट ओनली प्रॉफिट बट प्रॉस्पेरिटी, नॉट ओनली द गवर्नमेंट्स बट द पीपल। मैं कहता हूँ कि 4 P's के अंदर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। Not profit, prosperity, not the governments but the people, then partnerships, collaboration, and the 4th is planet, environment। अब ये पनाह गाह एक छोटी सी जगह है, माइक्रोकॉस्म में हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पौधे लगे हुए हैं। कितना पैसा जो है इन पनाह गाहों पे लगा होगा? देखिए, एक होता है कि मुख्तस करना, एलोकेशन होना। आप भी समझते हैं कि आज प्रोग्राम के लिए पैसे एलोकेट होंगे, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, डिसबर्समेंट होगी, एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो दूसरे अदारे हैं उनके तावन से आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखिए, मैं आपने पूछ लिया कितने पैसे, जो KP वाले हैं उन्होंने 95 मिलियन रुपीज़ अपने ADP में डाल दिए। एनुअल डेवलपमेंट प्लान, हाँ, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पनाह गाहों की रिहेबिलिटेशन एंड सेटिंग अप द न्यू पनाह गाह ऑल्सो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नेशनल भी है और असल में सूबाई है। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक वाटर एंड सैनिटेशन, दीज आर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसमें अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालती हैं। पंजाब में भी उन्होंने डाले। ये 600 अरब जो है ये कितने वक्त के लिए है? ये नहीं, 6 अरब, 6 अरब, सॉरी, तो 6 अरब कितने वक्त के लिए ये जर्नली हम उसको तो 5 ईयर प्रोग्राम के लिहाज से ही सोचते हैं। ठीक है जी। तो उसमें मैं अब साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक फेडरेशन के लेवल के ऊपर काम होना है,
और इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंशियल लेवल पे भी होनी है। तो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं उनके एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उन्होंने पैसे इसके लिए डाले हैं, लेकिन एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है कि टारगेट है जी 25 ज़िले हैं, तो जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 डिवीजन्स हैं पंजाब में, तो 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर पनाहगाहें बनानी हैं। ऐसे शहर जिनकी आबादी 2 मिलियन से ज़्यादा है, पनाहगाहें बनानी चाहिए वहाँ पे। ऐसी जगहें जहाँ पे लोग दूसरी जगह से काम की तलाश में आते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन शेल्टर देना चाहिए और उनको खाना भी देना चाहिए। तो उस लिहाज से एक फेडरल लेवल के ऊपर है जिसमें कि बैतुल माल को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया गया है, और इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट का एहसास का प्रोग्राम है उसका एक डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा का जो लीडरशिप एंड ओवरसाइट का रोल है, उसमें वी वर्क एज ए टीम। मेरी जो जिम्मेदारी है वो जस्ट टू बी द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द ग्राउंड। इट्स लाइक एन ऑनररी रिस्पॉन्सिबिलिटी, and we work with the Panaga teams to give them education, training कि इसको बेहतर से बेहतर कैसे, जैसे मैंने कहा है ना कि खाना तो दे दिया, रहने की जगह भी दे दी, फिर हमने कहा कि वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन। कोई पनागा ऐसी नहीं है कि वहाँ पे हैंड वॉशिंग बूथ्स नहीं है। पहले गवर्नमेंट ने उसके पैसे नहीं दिए थे, हमने प्राइवेट सेक्टर से, SDPI से और जो दूसरे अदारे हैं यूनिसेफ, और they helped us and we set up the hand washing booths in लाहौर में भी जो पनाहगाहें चल रही थी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक वैल्यू ऐड हो गई। जब आप एक चीज़ को कदम उठाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ शामिल होती है, वो चलती है। किसी भी पनाहगाह में आप चले जाएं आपको हैंड वॉशिंग बूथ्स मिलेंगे, आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, और वो भी एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैव बीन डिवाइस्ड टू ऑर्गेनाइज दी चैरिटी वर्क। और फूड जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये कहने में खुशी होती है कि जैसे सैलानी इंटरनेशनल ट्रस्ट है वो खाना देते हैं। लाहौर में, पंजाब में लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, दे गिव 50,000 खाने रोज़ फ्रेश वो देते हैं, उनका अपना किचन बनाया हुआ है। जितने हॉस्पिटल्स में हमारे हैं, अब लाहौर को ही आप देख लीजिए, अब मसले को भी समझे ना कि कितना बड़ा है। रोज़ाना कोई 15,000 से 20,000 लोग आते हैं। किसके लिए? ये काम वाले नहीं हैं, जो सेहत के लिए आते हैं। कोई अपनी वालदा को लेकर आया हुआ है, कोई अपने वालिद को लेकर आया हुआ है, तो उनको प्रोटेक्शन देनी। तो ऑल दी लीडिंग हॉस्पिटल्स हैव अ शेल्टर होम एंड पनागा, उसके अंदर खाना भी मिलता है। इसी तरह अल्लाह वसाया ट्रस्ट है, इसी तरह KP में तर्स फाउंडेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर ग्रुप्स भी हैं लोगों के, आप जैसे लोग हैं, दूसरे मुखैर हजरात हैं जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम कैश डोनेशंस तो नहीं लेते, लेकिन डोनेशंस इन काइंड, मास्क कोई देता है, कोई सैनिटाइज़र ये देते हैं। फिर हमने पनाहगाह के अंदर, जैसे हमने कहा कि नया एक एथिक्स और वो बना रहे हैं, साबुन दें, मसवाक दें, टूथपेस्ट दें, ताकि वो हैबिट आए। लोग कहते हैं नहीं सर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आप हैरान होंगे कि ऐसे लोग कोरोना के दिनों में जब उन्हें बोला कि क्यों बनाओ, SOPs को फॉलो करो, उन्होंने फॉलो किया, मेरे और आपसे ज़्यादा किया। अभी आप बाहर भी जाके देख लेंगे, अभी भी तीसरी लहर आई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए पेपर्स, डिस्कशंस हो गई, ये शाम में जाके बताते हैं कैसे आपने करना है, ये कियोस्क लगा दिया है, हेल्थ क्लिनिक, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बीइंग डन। एंड दीज पीपल हु वी थॉट विल नेवर चेंज, they are the one who are practicing these things। हाथ भी धोते हैं, आने से पहले हाथ धो अंदर आओ, हाथ धो खाना लो, हाथ धो फिर जाओ, हाथ धो फिर सो। And these are the basic things. We are trying to build a new ethic and a new mores।